बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बांका के मंदार से 28 दिसंबर को शुरू होगी। लगभग 1200 किलोमीटर के सफर के बाद यात्रा का समापन बोधगया में होगा। राज्य में भारत जोड़ो यात्रा 50 दिनों तक चलेगी और ये 30 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने सदाकत आश्रम में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने राज्य भर के कांग्रेसी नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंथन किया। महाराष्ट्र में 27 जिलों से गुजरा है भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी 7 सितंबर को हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ 120 भारत यात्री हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। खासतौर से कांग्रेस की कार्यकर्ता है, कांग्रेस के युवा नेता हैं, सेवा दल के कुछ कार्यकर्ता हैं। 120 भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। इनमें से 120 में से 5 बिहार के हैं और मैं उनका नाम आपको बता दूं। कन्हैया कुमार, श्री कृष्ण हरि, उमायर खान, अमित कुमार टुन्ना और अशोक कुमार गुप्ता, ये 5 हमारे साथी हैं, कांग्रेस के सहयोगी जो हमारे साथ भारत यात्रा में शामिल हैं। और मुझे खुशी है आपको बताने हुए कि राहुल गांधी जी के बाद में अगर कोई लोकप्रिय पॉपुलर भारत यात्री है जिसका डिमांड आता है मीडिया से, नागरिक संस्थाओं से, जनता से, युवकों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, वो कन्हैया कुमार है। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अच्छी हुई है, लोगों का रिस्पांस बहुत सकारात्मक है। भारी मात्रा में लोग सड़क पर हमें स्वागत दे रहे हैं। कांग्रेस समर्थक मौजूद हैं, कांग्रेस आलोचक भी मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग त्रिशंकु हैं जो न हमारे समर्थक हैं न हमारे आलोचक हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है और राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, उनको जो कुछ दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का असर अभी हमें देखने को मिला है। कल परसों पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे में हैं। वो गुजरात को छोड़कर, हिमाचल को छोड़कर 4 दक्षिण भारत राज्यों में कैमरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं 4 राज्यों से गुजरा था और बहुत भारी मात्रा में पब्लिक का रिस्पांस मिला। घबराई हुई है, घबराई हुई है, परेशान है और प्रधानमंत्री जी स्वयं इन 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अनेक शिलान्यास का कार्यक्रम है, कुछ पब्लिक रैलियां हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सीधे प्रधानमंत्री पर भी पड़ा है। इसके अलावा बाबा रामदेव, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, दत्तात्रेय होसबड़े और अभी 2 दिन पहले सुमित्रा महाजन ने भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है और खास तौर से राहुल गांधी जी को जो रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं, उनकी दूरदृष्टि और उनकी साहस और उनकी जो एंड्योरेंस है, जो ताक सहन शक्ति है, उसकी उन्होंने खूब प्रशंसा की। हमारा मकसद भारत जोड़ो यात्रा से, जो लोग पूछते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं भारत तो तोड़ नहीं रहा है, कोई टूटा नहीं जा रहा है, ये कांग्रेस वाले भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। तो उनका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार की नीयत के कारण, मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत टूट रहा है और 3 तरीके से टूट रहा है। पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, ये जो हमारे जो सारी अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 कंपनियां कंट्रोल कर रही है। एक तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज का विभाजन किया जा रहा है, क्योंकि ये विचारधारा विभाजन की विचारधारा है, ये समानता का विचारधारा है, ये एकता का विचारधारा नहीं है, ये यूनिफॉर्मिटी चाहता है। कांग्रेस यूनिटी चाहती है, बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहता है। कांग्रेस यही मानती है
कि अगर हम अनेकताओं का जश्न नहीं बनाएंगे, हमारा एकता मजबूत नहीं होगा। बीजेपी और आरएसएस का कहना है कि अनेकता छोड़ो, हम समानता लाएंगे सभी। इसकी वजह से सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और तीसरा, राजनीतिक तानाशाही आज एक हकीकत है। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर किए जा रहे हैं, और ये वन नेशन वन पार्टी वन लीडर वन प्राइम मिनिस्टर हो गया है। सारा राजनीतिक अधिकार अभी सिर्फ एक व्यक्ति में है। तो इन तीन चुनौतियों के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया उदयपुर चिंतन शिविर में कि हम एक भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, ताकि हम हमारी आवाज उठाएंगे आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ। ये कोई भाषणबाजी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी रोज सुबह 12 किलोमीटर चलते हैं, दोपहर को 10-11 किलोमीटर चलते हैं। हजारों लोग आते हैं उनको मिलने, सेल्फी लेने के लिए, दस्तावेज पेश करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, और अलग अलग नागरिक संस्थाओं के साथ वो बात करते हैं। युवा संस्थाएं, महिला संस्थाएं, पूर्व सैनिक संस्थाएं, न्यायाधीशों से बात की कल महाराष्ट्र में, आज पर कल बात बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है, कल आदिवासी संस्थाओं के साथ उनकी बातचीत होगी। अलग अलग संस्थाएं हैं और सभी वो आते हैं आधे घंटे पौने घंटे के लिए, राहुल जी से बात करते हैं, और ये सुनवाई है, वो सुनते हैं। ये सुनने की यात्रा है, भाषण देने की यात्रा नहीं। राहुल जी कहते हैं मैं नहीं कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री के नाते। राहुल जी का नारा है हम, मैं नहीं। और यही भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है कि हम एक सामूहिक शक्ति को मजबूत करें और एक सामूहिक शक्ति के साथ इन तीन चुनौतियों का मुकाबला करें। इसका एक नतीजा होगा, हमारे संगठन, कांग्रेस संगठन में एक नई ऊर्जा, एक नई जान, एक नई उमंग दिखाई दे रही है। ये हमारे लिए एक संजीवनी है। पर ये नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव जीतो यात्रा नहीं, ये चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। ये हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए एक यात्रा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 67 दिन के बाद भारत जोड़, अभी तक करीब 55% भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुका है। जनवरी के अंत तक हम उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर में तिरंगा राहुल जी फहराएंगे, भारत जोड़ो यात्री वहाँ मौजूद रहेंगे, और हो सकता है फरवरी के पहले हफ्ते में हो, पर अगले 35-40 दिन में, दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में हम अभी महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब, हरियाणा, उसके बाद पंजाब, और अंत में हम जम्मू और कश्मीर तक पहुंचे। इसके अलावा क्योंकि हम भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम एक सीधे लाइन से जा रहे हैं, कुछ राज्य छूट गए हैं, तो उन राज्यों में हम भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हमने किया है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा की शुरुआत हुई। वो करीब 2300 किलोमीटर लंबा यात्रा है और 24 जिलों की परिक्रमा है। पहले नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत हुई, जो सदिया से लेकर, जो धुबरी से लेकर सदिया तक करीब 850 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा है। 19 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा की शुरुआत होगी, और 28 दिसंबर को जो कांग्रेस स्थापना दिवस है, 137 साल पहले कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को, और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी, और जैसा कि अभी मदन मोहन झा जी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा बिहार की भी शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा बिहार की दो विशेषताएं हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक तो यात्रा बांका से लेकर बोध गया तक है, ये करीब 1200 किलो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। 24 किलोमीटर चल रहे हैं, सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक वो सड़क पर है। वो
जिस रूट में लगाया गया है भारत जोड़ो यात्रा, उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग भारत जोड़ो यात्रा जब होगा, उसको उनको समय मिलेगा, वो तो जरूर आएंगे, उसमें कोई नहीं। कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, बिहार यहाँ है। हम कैसे आएंगे बिहार? हम सीधा जा रहे हैं। आपने सवाल पूछा है, मुझे जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने का कष्ट कीजिए। कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, ये हमारा रूट लगाया गया है। इस रूट को पूरा लगे, हम 120 भारत यात्री इसमें लगे हुए हैं और अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहाँ हमारे राज्य के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के, हो सकता है कांग्रेस अध्यक्ष आए, हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो मेन भारत जोड़ो यात्रा है उसके बाद अगर ये भारत जोड़ो यात्रा बिहार में चलता रहेगा, हो सकता है कि राहुल गांधी जी आए, पर हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि जनवरी के एंड तक उनकी प्राथमिकता इस भारत जोड़ो यात्रा को पूरा करने में है। थोड़ा ज्योग्राफी समझने की कोशिश कीजिए। कन्याकुमारी दक्षिण भारत में है, कश्मीर उत्तर भारत में है। हमने उदयपुर में घोषणा की कि हम बिहार में यात्रा नहीं निकालेंगे, महाराष्ट्र में यात्रा नहीं निकालेंगे, तेलंगाना में यात्रा नहीं निकालेंगे। हमने कहा राष्ट्रीय स्तर पर कन्याकुमारी से कश्मीर, ये नेशनल पद यात्रा है, ये कोई राज्य के स्तर पर यात्रा नहीं है। ऐसे तो कई यात्राएं हुई है, राहुल जी ने गुजरात में यात्रा की है, उत्तर प्रदेश में 3 यात्राएं हुई हैं। ऐसा नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक यात्रा है। 12 राज्य हैं इसमें शामिल हैं। जरूर बहुत से ऐसे हम आवाज उठाएंगे, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। इसके साथ साथ बिहार के कुछ विशेष मुद्दे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, बाढ़ से संबंधित फ्लड कंट्रोल की जो परियोजनाएं की मंजूरी नहीं आई है केंद्र सरकार से, वो भी हमारे नेता उठाएंगे। और मोटे तौर से, मुख्य तौर से ये 3 मुद्दे रहेंगे: आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। तो इसलिए आज दिग्विजय सिंह जी और हम आए हैं। मैं कल वापस लौट रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी 1-2 दिन और दिल्ली में रहकर वापस आएंगे, उनको मध्य प्रदेश में भी प्लान करना है, पर हम हिंगोली वापस जाएंगे। कल पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, वो हम कैंप में बनाएंगे। 15 तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती है, वो भी हम कैंप में मनाएंगे और एक विशाल आदिवासी रैली हिंगोली में आयोजन होगा। और ऐसे ही रोज हम कुछ ना कुछ विशेष कार्यक्रम करते जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस की कहानी और राहुल गांधी जी की कहानी वो नहीं रहेगी जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत कांग्रेस का नैरेटिव राहुल गांधी जी की छवि में बिल्कुल पूरा ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और ये भारत जोड़ो यात्रा का योगदान है। मैं अभी गुजारिश कर रहा हूँ, ये यात्रा बांका से लेकर बोध गया तक सिर्फ 17 जिलों से गुजरता है। और दिग्विजय सिंह जी आज बैठे, हमारे कांग्रेस सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठे और उन्होंने समझाया कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, हमें हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालना अनिवार्य है। तो मुझे खुशी है आपको बताने में कि बांका से लेकर बोधगया तक 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा जरूर होगा 28 दिसंबर। इसके साथ साथ जो 21 जिले छूटे, हर एक जिले में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा और वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि 21 भारत जोड़ो यात्राएं मेन भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग जगहों में शामिल होंगे। ये बिल्कुल साफ मैं कर देना चाहता हूँ। बांका से बोधगया तक मेन यात्रा है, 17 जिलों से जाएगा, पर हर एक 21 जिले जो बाकी छूट गए हैं उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा रहेगा और वो भारत जोड़ो यात्री जो बिहार के कार्यकर्ता रहेंगे, बिहार के नेता रहेंगे, वो इस बांका से लेकर बोधगया की यात्रा में कहीं ना कहीं
वो शामिल हो जाएंगे। उसकी जानकारी अगले 3-4-5 दिनों में फाइनलाइज होकर आपको जानकारी मिल जाएगी। पर 28 दिसंबर को ये भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत होगी। आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा कल की है और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो हम समझते हैं कि मनोज कुशवाहा जी लंबे समय से इस कुर्नी विधानसभा पर काम कर रहे हैं। 2-3 बार उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था और उन्होंने अच्छी तरह से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया और बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, इसलिए हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बीजेपी कह रही है कि हम लगातार अब से लगातार जीतेंगे। गोपालगंज जीते हैं, इसके बाद अब ये यहाँ भी जीतेंगे। गोपालगंज तो देखिए, गोपालगंज की सीट जीतना थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक हो गई हम लोगों से थोड़ी बहुत, लेकिन कुर्नी में उस चूक को हम लोग रिपीट नहीं होने देंगे। अच्छा, वीआईपी और एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन का वोट लोग काटेंगे? ये हर जगह देखिए, हर जगह हर कंस्टिट्यूंसी में समीकरण डिफरेंट होता है। एमआईएम तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इस प्रदेश में माइनॉरिटी के वोट का कैसे बिखरा